मिरर के सामने खड़ा था और वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। तयोंग एक कॉलेज प्रोफेसर है। तभी वाइन भी कॉलेज के लिए रेडी होकर चेंजिंग रूम से बाहर आती है। वाइन की वेस्ट पर एक चेन थी जिसे तयोंग जल्दी नोटिस कर लेता है। उस चेन की वजह से वाइन का लुक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तयोंग जैसे ही वाइन की वेस्ट पर वो चेन देखता है, वो अपनी जगह पर कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है। लेकिन इस टाइम वो इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी वाइन तयोंग से कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ। तयोंग वाइन की तरफ बिना देखे वाइन से कहता है, अच्छी लग रही हो, लेकिन अपना जैकेट भी पहन लेना। वाइन कंफ्यूज होते हुए तयोंग से कहती है, लेकिन क्यों, बाहर इतनी भी ठंड नहीं है, तो आप मुझे जैकेट पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं। तयोंग अपनी टाई को सही करते हुए खुद से कहता है, डैम इट, वो मेरी वाइफ है। अगर वो पूरे दिन ऐसे ही रहने वाली है तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा। इसके बाद तयोंग वाइन से कहता है, क्या तुम कॉलेज ऐसे ही जाने वाली हो। तभी वाइन तयोंग से कहती है, हाँ बिल्कुल, क्या कोई प्रॉब्लम है। तयोंग बिना वाइन की तरफ देखे बस अपना सिर हिलाता है। लेकिन फिर भी तयोंग वाइन को फिर से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपना जैकेट पहन लो। वाइन दोबारा ये सुनकर सिर्फ स्माइल करती है। इसके बाद वाइन अपना बैग लेती है और तयोंग से कहती है, ठीक है प्रोफेसर किम। वाइन तयोंग को टीज करके रूम से बाहर चली जाती है। तयोंग को वाइन के मुंह से प्रोफेसर किम सुनकर अच्छा भी लगता तो बुरा भी लगता। इसके बाद तयोंग अपना कोट लेकर लिविंग रूम की तरफ जाता है जहाँ पर वाइन काउच पर बैठी थी। तयोंग जल्दी ये नोटिस कर लेता है कि वाइन के परफ्यूम की स्मेल पूरे लिविंग रूम में फैली हुई है, जिससे तयोंग खुद को संभालने पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तयोंग वाइन की तरफ देखते हुए खुद से कहता है, डैम इट, कॉलेज में मेरे लिए वो मेरी स्टूडेंट है, लेकिन घर पे मेरी वाइफ है जिसे मैंने अभी तक टच भी नहीं किया। और मुझे ये भी पता चल रहा है कि आज जो उसने कपड़े पहने हैं वो सिर्फ मुझे टीज करने के लिए पहने हैं। वाइन तयोंग को देखकर काउच से खड़ी होती है। तयोंग वाइन से कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वाइन तयोंग से कहती है, हाँ बोलो। तयोंग वाइन से कहता है, आज रात हमें। वाइन तयोंग से कहती है, आज रात हमें क्या। तयोंग फिर से खुद को संभालते हुए वाइन से कहता है, आज रात हमें बात करने की ज़रूरत है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वाइन सिर्फ एक स्माइल करती है। वाइन तयोंग से कहती है, ओके प्रोफेसर, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तयोंग वॉल का सहारा लेते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और खुद से कहता है, गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस तरह से बातें क्यों कर रहा हूँ। वाइन कॉलेज में एंटर करती है। तभी वाइन की बेस्ट फ्रेंड मीना की नज़र वाइन पर जाती है। वो वाइन को देखते हुए कहती है, OMG, फाइनली तुमने सच में ये ड्रेस पहन ही ली, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। वाइन मीना से कहती है, हाँ मुझे लगा कि मुझे इस ड्रेस को पहनना चाहिए तो मैंने इसे पहन लिया। जल्दी वाइन ये नोटिस करती कि कॉलेज में हर कोई उसे घूर रहा है। ज़्यादातर वाइन को कॉलेज में इस तरह से नोटिस नहीं किया गया था कभी भी, लेकिन आज वाइन के लुक की वजह से उसे हर कोई नोटिस कर रहा था। वाइन मीना से कहती है, चलो अब हमें क्लास में चलना चाहिए, नहीं तो हमारा लेक्चर मिस हो जाएगा। मीना बस अपना सिर हिलाती है। इसके बाद वाइन और मीना क्लास की तरफ जाने लगते हैं। वाइन और मीना क्लास के अंदर एंटर करते हैं। क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। वाइन की क्लास में एंटर करते ही उन सारे स्टूडेंट का ध्यान वाइन पर चला जाता है और वाइन को इसके बारे में जल्दी पता भी चल जाता है। वाइन सबसे बचते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और किसी की तरफ भी नहीं देखती है। कुछ देर बाद में तयोंग क्लास में एंटर करता है। तयोंग क्लास में एंटर करते ही सबसे पहले वाइन को ढूंढता है, जिससे उसकी नज़र कुछ देर बाद में उससे मिल ही जाती है। और साथ ही तयोंग ये भी नोटिस करता है कि
ज़्यादातर बॉयज़ स्टूडेंट की नज़र वाइन पर ही है। तहंग को अपने अंदर से जेलस फील होता है, लेकिन वो अभी इसे दिखाने की कोशिश नहीं करता है। तहंग अपने डेस्क के कॉर्नर को टाइट पकड़ लेता है और ज़ोर से वाइन का नाम चिल्लाता है। वाइन इनोसेंट बनते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और तहंग से कहती है, यस प्रोफेसर। तहंग वाइन की आंखों में देखते हुए वाइन से कहता है, मैं जो भी पढ़ाऊँ उस पर ध्यान देना। वाइन पहले तो अपना सिर नीचे कर लेती है क्योंकि उसके फेस पर सडनली एक स्माइल आ गई थी। कुछ सेकंड में वो अपना फेस ऊपर करके तहंग से कहती है, यस प्रोफेसर, मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगी। और ये कहते ही वो अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। कुछ देर बाद में लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तहंग अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाता है। सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर जाने के लिए खड़े हो गए थे और वो धीरे धीरे क्लास से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तहंग वाइन को रोक देता है। मीना भी वाइन के साथ वहीं पर रुक जाती है। तभी वाइन मीना से कहती है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। मीना स्माइल करते हुए वाइन से कहती है, ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। अब उस रूम में तहंग और वाइन ही थे। वाइन आगे वाली डेस्क पर आकर बैठ जाती है। तहंग अपनी सीट से खड़ा होता है और क्लास का डोर बंद करता है। वाइन कंफ्यूज होने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो क्या कर रही है। उसके लिप्स पर एक नोटी स्माइल थी। तहंग अपनी डेस्क पर फिर से आकर बैठता है। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। वाइन तहंग से कहती है, क्या हुआ मिस्टर किम? तहंग अपनी टाई को थोड़ी सी ढीली करते हुए वाइन से कहता है, मेरे साथ गेम मत खेलो। वाइन फिर से इनोसेंट होने का नाटक करती है। तहंग वाइन से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि आज सब क्लास में तुम्हारी वजह से कितने डिस्टर्ब हो रहे थे? वाइन फिर से इनोसेंट बनते हुए तहंग से कहती है, क्या मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तहंग अपने हाथ को अपने बालों में फेरता है और स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, क्या कहा तुमने कि तुमने कुछ नहीं किया? क्या तुम्हें पता भी है कि स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड की देखने की बजाय तुम्हारी तरफ देख रहे थे? वाइन जैसे ही ये सुनती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है क्योंकि वो अपनी स्माइल को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वाइन फिर तहंग की तरफ देखती है और तहंग से कहती है, मैं आगे ध्यान रखूँगी कि मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए और कौन से नहीं। तहंग वाइन से कहता है, तुम क्या ध्यान रखने वाली हो? मुझे बस ऐसा फील हो रहा है कि आज मैं। तहंग ये कहते ही रुक जाता है, लेकिन वो फिर से वाइन से कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही, और मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें ऐसे देखे। वाइन पहले अपना सिर हिलाती है, लेकिन सडनली उसके लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वो तहंग से कहती है, क्या आप जेलस हैं मिस्टर किम? तहंग दूसरी तरफ देखते हुए वाइन से कहता है, घर पर जाओ और मुझे आज रात को तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। वाइन अपना सिर हिलाते हुए तहंग से कहती है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और ये कहते ही वाइन रूम से बाहर चली जाती है। वाइन के जाने के बाद तहंग खुद से कहता है, ओह गॉड, आगे मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा। टाइम स्किप। तहंग घर में एंटर करता है और पूरे घर में वाइन को ढूंढता है, लेकिन तभी वो वाइन का एक मैसेज चेक करता है जहाँ पर वाइन तहंग से कहती है कि वो मीना के साथ मूवी देखने के लिए गई है। तहंग काउच पर बैठते हुए खुद से कहता है, मैंने उसे घर पर जाने के लिए कहा था और वो मूवी देखने के लिए चली गई। कुछ देर बाद में तहंग वाइन को इमेजिन करते हुए खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद में वो ये नोटिस करता है कि उसका हाथ उसकी पैंट के बटन पर है। सडनली तहंग खुद से कहता है, ओह गॉड, उसे इमेजिन करते करते मैं ये सब अपने साथ क्या कर रहा हूँ। वैसे आज मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है कि वो मेरी वाइफ है और मैंने उसे एक भी बार टच नहीं किया। तहंग अपना कंट्रोल खोते हुए वाइन के घर पर आने का वेट कर रहा था। इधर वाइन अपना फ़ोन चेक करती है जहाँ पर तहंग के मैसेज एंड कॉल थे। वाइन खुद से कहती है, ओह गॉड, कहीं मैंने उसे ज़्यादा तो परेशान नहीं कर दिया। मुझे पता है कि मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है।
इसके बाद वाइन त्योंग को मैसेज में ये लिखती है कि मैं जल्दी घर पर आ जाऊंगी। तभी मीना वाइन से कहती है, क्या सब कुछ ठीक है तुम दोनों के बीच में? वाइन फेक स्माइल करते हुए मीना से कहती है, हाँ बिल्कुल, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। टाइम स्किप। वाइन घर में एंटर करती है और त्योंग को लिविंग रूम में काउच पर बैठा हुआ देखती है। त्योंग वाइन से कहता है, फाइनली तुम घर पर आ ही गई। वाइन त्योंग की तरफ धीरे धीरे जाते हुए त्योंग से कहती है, आई एम सॉरी, वो मैं मीना के साथ मूवी देखने के लिए चली गई और फिल्म कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। त्योंग वाइन की तरफ देखते हुए वाइन से कहता है, मैंने तुम्हें इतनी देर बाहर रहने के लिए नहीं कहा था। वाइन नीचे देखते हुए त्योंग को फिर से सॉरी कहती है। त्योंग वाइन के पास जाता है और वाइन के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए वाइन से कहता है, एक तो मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने वो नहीं किया और तुम इनोसेंट बनकर वापस आ रही हो और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि तुम ये क्या कर रही हो। वाइन स्माइल करते हुए त्योंग से कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ प्रोफेसर क्यों? त्योंग वाइन को अपने पास खींच लेता है और वाइन से कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ वाइन कि मेरे साथ ऐसे गेम खेलना बंद कर दो। मैंने आज पूरे दिन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की है। त्योंग के हाथ धीरे धीरे वाइन की वेस्ट पर चले जाते हैं और उस चेन को टच करने लगते हैं। त्योंग धीरे से वाइन की ईयर को बाइट करते हुए वाइन से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हमें बात करने की ज़रूरत है। वाइन ये सुनते ही स्माइल करती है और त्योंग से कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे बात करना चाहते। शायद आप कुछ और चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। त्योंग कुछ सेकंड तक वाइन की आंखों में देखता है और सडनली वो अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है और वाइन को सडनली ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके रूम में लेकर चला जाता है। वो वाइन को बेड के ऊपर लेटाता है। वाइन अपने मुंह से धीरे से प्रोफेसर किम कहती है। त्योंग अपनी फिंगर वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है और वाइन से कहता है, मुझे ये नहीं सुनना है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डैडी कहो। वाइन एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। उसके मुंह से धीरे से डैडी वर्ड निकलता है। त्योंग वाइन के कपड़े खोलते हुए वाइन से कहता है, यही कहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाओ। वाइन त्योंग को ऐसे देखकर त्योंग से कहती है, ओह मुझे लगता है कि मैंने आपको वेट कराकर बहुत ही ज़्यादा गलती की है। वाइन ये कहते ही अपना सिर त्योंग के नेक और शोल्डर के बीच में छिपा लेती है। त्योंग वाइन से कहता है, हाँ तुमने ये किया है, लेकिन कुछ गलती मेरी भी है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ कोल्ड ही रहा हूँ। त्योंग धीरे से वाइन के लिप्स पर किस करते हुए वाइन से कहता है, तो फिर ठीक है, अब जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे ले लो। टाइम स्किप। वाइन त्योंग के नीचे ट्रम्बलिंग हो रही थी। वाइन पूरी तरह से थक चुकी थी। त्योंग वाइन के हेड पर किस करता है और वाइन की ईयर को बाइट करते हुए वाइन से कहता है, तुमने अच्छा किया। जैसे ही वाइन ये सुनती है उसके चिक्स रेड हो जाते हैं। इसके बाद त्योंग धीरे से वाइन को अपनी तरफ देखने के लिए कहता है, लेकिन वाइन ऐसा नहीं करती है। त्योंग वाइन के पास आकर लेट जाता है और वाइन अपना फेस सडनली त्योंग के चेस्ट पे छुपा लेती है। त्योंग वाइन की वेस्ट पर अपना हाथ फेरते हुए वाइन से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक दूंगा क्योंकि अभी पूरी नाइट बाकी है। इसके बाद वाइन टाइम देखती है जहाँ पर 12:02 हो रहे थे। सडनली वाइन को याद आता है कि आज त्योंग का बर्थडे है। वाइन एक शॉक फेस के साथ त्योंग की तरफ देखती है। त्योंग वाइन के लिप्स पर किस करता है और वाइन से कहता है, क्या हुआ? ये कहते हुए त्योंग फिर से वाइन के ऊपर आ चुका था। वाइन त्योंग से कहती है, हैप्पी बर्थडे। त्योंग स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, ओह थैंक्स लव। त्योंग वाइन से कहता है, क्या तुम्हारी कोई विश है? वाइन स्माइल करते हुए त्योंग से कहती है, लेकिन बर्थडे तो तुम्हारा है। त्योंग वाइन से कहता है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मत समझना कि कल मैंने तुम्हारे इस लुक को देखकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। सडनली वाइन अपना हाथ त्योंग के लिप्स के ऊपर रख देती है और उसे बोलने से रोक देती है। वाइन त्योंग से कहती है, मुझे पता है, लेकिन आपने बस अपनी फीलिंग को छिपाने की कोशिश की
और मैंने कल कुछ ऐसा किया जिससे आप अपनी फीलिंग को छुपा नहीं पाए। तेहोंग ये सुनते ही स्माइल करने लगता है और वाइन के लिप्स पर धीरे से किस करते हुए उसे आई लव यू कहता है और वाइन भी उसे धीरे से किस करते हुए आई लव यू टू कहती है और हमारी स्टोरी यहीं पर एंड होती है।